हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 10 कामचोर की कहानी को आगे बढ़ेंगे। और इसकी रचयिता इसकी जो कहानी की जो लेखिका है इस्मत चुगताई जी की, जिनमें हमने अभी तक जाना है कि किस तरीके से जो घर में रह रहे बच्चे हैं उनसे काम करवाने की योजनाएं बनवाई गई थी, उन्हें लालच दिया गया था, उनके तनख्वाह का लालच दिया गया था। लेकिन जो काम करने का तरीका जो बच्चों ने किया था, किस तरीके से एक जो काम यानी घर का जो उथल पुथल, घर का एक सत्यानाश उन्होंने अभी तक फैलाया था। और अपने कामों से देखिए किस तरीके से उन्होंने घर की जो व्यवस्था थी उसको अस्त व्यस्त कर दिया था। यानी हर जगह जहाँ उन्हें सफाई करनी थी उसके बदले उन्होंने क्या करी है, घर को पूरा उथल पुथल कर दिया, घर को पूरे धूल मिट्टी से भर दिया है। और जहाँ वह पहले हमने देखा था कि इन्होंने दरी साफ करने की सोची थी, लेकिन क्या हुआ था कि उन्होंने पूरे घर को धूल ही धूल से भर दिया था। इसके बाद हमने देखा कि उन्होंने झाड़ू लगाने का निर्णय किया था, तो झाड़ू की पूरे सीके सीके कर दी थी, और यानी झाड़ू भी लगा सके। फिर उन्होंने पेड़ पौधों को पानी देने की सोचा, तो पानी की तरह लड़ाई यानी मारा मारी हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने मुर्गी को पिंजरे में बंद करने की सोची, तो पिंजरे में बंद करने से पहले ही जो मुर्गी थी उसने किस तरह से घर की जो है पूरी हालत ख़राब कर दी थी। यानी जहाँ तहाँ उसने जो छींटे लगाए थे, यानी जिस जिस जगह वो बैठी थी उस जगह से पूरे घर को उन्होंने क्या कर दिया था, बेकार सा कर दिया था। आगे कहानी में इसी तरह के और भी रोचक किस्से हुए हैं बच्चों के साथ, कि जहाँ उन्होंने काम करने की सोची तो है, लेकिन हर काम को उन्होंने उल्टा पुल्टा ही कर दिया है। यानी कोई भी काम वो जो है अपने अच्छे ढंग से उसे नहीं कर पा रहे हैं। यानी जो बच्चों में जो एक तरह की लापरवाही जो है वो सामने उजागर हो रही है। और देखा गया है कि जब ऐसे शैतान जो बच्चे होते हैं, क्योंकि जो अभी तक हमने देखा है बच्चे तरह के शैतान है, हर काम में भी जो अपनी शैतानपनी बरकरार रखते हैं। तो आगे जहाँ हमने पढ़ा था कि मुर्गी को जो है पकड़ने के लिए जो इधर उधर भागा कर रहे थे, तो मुर्गी ने किस तरह से उन्हें पूरे घर को जो है अस्त व्यस्त बना दिया है। तो आगे देखें, एक भी दबड़े में एक भी दबड़े में जाने को राजी न थी। यानी जो मुर्गी को पकड़ रहे थे तो एक भी दबड़ा, यानी जहाँ उन्हें पिंजरों में जहाँ रखा जाता था तो जाने को एक भी राजी नहीं थी, क्योंकि वे उन्हें अभी तक पकड़ ही नहीं पा रहे थे। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुए हैं लगे हाथ इन्हें भी दाना खिला दिया जाए। यानी जहाँ उस घर में जो एक जगह जहाँ रखते थे, घर के पास जो उनकी जगह होती है जहाँ गार्डन में, तो वहाँ पर कुछ भेड़ें आई हुई थी, तो उन्हें एक भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो कि सब झपकी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उसकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। अब यानी भेड़ों ने जब देखा कि उनके लिए क्या लाया जा रहा है, दाने का सूप लाया जा रहा है, तो उसे देखकर सारी भेड़ें एक साथ झपटी। तो हमारा भागकर जाना ही कठिन हो गया, यानी हम कहाँ भाग के जाएं। तो एक के ऊपर एक लष्टम पष्टम होकर जो भी थी भेड़ें क्या थी, एक के ऊपर एक चढ़ती से नजर आई। भेड़ चाल तो मशहूर है, जैसे आपने भेड़ चाल के बारे में सुना होगा कि एक भेड़ किसी रास्ते पे जा रही होती है, सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे चल रही होती है। यानी आगे बढ़कर कोई नहीं देखना चाहता कि वो किस तरफ जा रही है, बस वो आगे चला जा रहा है तो उसके पीछे पीछे चली जाती है। उनकी नज़र किस पे थी, सूप के दानों के सूप पर जमी हुई थी। तो क्या करी थी, पलंगों को फलांगती, यानी दौड़ती भागती हुई आई थी, बर्तन लुढ़काती, सब की सब एक साथ चढ़ गए यानी सूप पीने के लिए। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला होता, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई थी। यानी जो उन्होंने क्या करा था, अब जो उन्होंने क्या करा है कि जो तख्त पर जो बड़ी दीदी दुपट्टा फैलाकर उस पर जो चीज़ें थे, गोखरी, चंपा, सलमा सितारे, यानी जो उनके महिलाओं के वस्त्रों पर जो लगाए जाते हैं उनको बता रही थी। तो भेड़ें उस पर चालती हुई उसको सबको सबको रौंदती हुई गई, और जो थी मिंगनियाँ करती हुई उस पर क्या कर रही थी, निकल गई थी। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंक और बम बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर रही हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती हुई। यानी बच्चे जो सूप लाने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा भेड़ों का जो झुंड था वो उन पर आता हुआ नजर आया। तो यानी वो जब आगे भागे तो भेड़ों को जो जगह मिली उसी से ऊपर कूदती हुई भागती हुई थी। ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों ने क्या कर दी है, बमबारी सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। यानी जैसे सेना का एक हुजूम जो उधर से निकला था, अब जहाँ जहाँ से सूप गुजरा है वहाँ वहाँ से शिकारी, भेड़े शिकारी, यानी भेड़े जो होगी तो शिकार की बात, यानी उनको क्या चाहिए था, दाने का सूप चाहिए था।
उसे कुत्तों की तरह सूंघती हुई क्या करती है, हमला करती है, यानी जो मिला उसे मारती हुई आगे बढ़ रही थी। हसदन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वे सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी, यानी वे उन भेड़ों को मारने मारने के बारे में चीख रही थी। यानी इतनी तल्लीनता से वो जब सोए जा रही थी तो उस पर भी जो है भेड़ें अपने आप से ऊपर कर भागती हुई सी नजर आ रही थी। और इसमें ना जाने वह सपनों में किन महलों की सैर कर रही हो, कहाँ पे वो सपने देख रही थी। तो तब जब जब देखा कि भेड़े उसके ऊपर से गुजर रही है तो वह मारो मारो चीखने, यानी उसे मारा जा रहा है। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली टोकरी पर टूट पड़ी। अब भेड़े जो थी वो क्या थी, सूप को तो भूल गई, तरकारी वाली जो टोकरी है उस पर टूट पड़ी थी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने की, तरकारी का मतलब होता है छाबड़ी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। कभी अपने भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं। यानी भेड़ों में जो होते हैं उनके बाल काफ़ी घने होते हैं, इस कारण भेड़ों को ऊपर से चाहे कितना ही मारो उनको भेड़ों को चोट नहीं लगती है। बिल्कुल यही समझकर आप उनसे मजाक कर रहे हैं। वे आप ही आप चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दिया। यानी जो देर से जो छिलके समेत यानी जो मटर छोल रही थी वो सारे क्या कर दी, 2 मिनट में ही सारी जो थी चीज़ों को चट कर जाती है, यानी सारी फलियों को क्या कर जाती है, खा जाती है। आगे देखें, इधर ये पल्ले मच्छी थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। तो दूसरे बच्चों की बात कर रहे थे कि लापरवाह नहीं थे। अब देखिए लापरवाही किस तरह की है कि इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात को खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी, वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए थे। यानी काम सभी आपस में बांटने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आधा काम दूसरा कर ले, आधा कुछ कर ले। तो देखिए आधों ने तो जो भेड़ के पीछे लगे थे तो भेड़ के से घर का पूरा सत्यानाश कर डाला है। अब जो बाकी बचे हैं उन्होंने क्या सोचा कि चलो क्या कर लिया जाए, भैंस का दूध दुहा जाए। लेकिन इससे पहले क्योंकि उनको एक वार्निंग जो मिली थी, धमकी जो मिली थी, अगर आज का काम नहीं किया तो आपको रात का खाना भी ना मिलेगा। तो क्या हुआ, इससे धुली बेधुली बाल्टी लेकर हाथ 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। अब यानी देखिए कि यानी बाल्टी धुली या ना धुली वो बाल्टी लेकर पहुंच जाते हैं और 8 हाथ 4 थनों पर, क्योंकि जैसे गाय जो भैंस है उसके 4 थन होते हैं तो उस पर 8 आते हैं। यानी इतने बच्चों ने आजमाइश करने लगे। भैंस एकदम जैसे चारों पैरों पर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। यानी गायों के यानी भैंस को किस तरह दुहा जाता है ये भी बच्चों को पता नहीं था। लेकिन उनके जो धमकी मिली थी कि भाई खाना ना मिलेगा, इस कारण से वो बेसुध तो पहले ही थे, तो जाकर एकदम से क्या करने लगे, भैंस का दूध दोहने लगे थे। लेकिन इस दौरान जैसे भेड़ को ऐसा लगा, अचानक भैंस को ऐसा लगा कि जैसे कि उस पर क्या करी जाती है, जोर आजमाइश की जा रही है। तो उसने भी क्या करा, एकदम से पैरों पर खड़े होकर उसने क्या करा, बाल्टी को लात मारी और दूर जा खड़ी हुई। ते हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दिया, यानी आगे पीछे के पैरों को बांध दिया जाए, फिर काबू में लाकर दूध धू लिया जाएगा। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए और 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे। 2 अगले पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। भैंस यानी चौकन्नी हो गई। तो जो गाय भैंस पालते हैं उन्हें ज़रूर बताया था कि भैंस चौकन्नी हो जाने का मतलब यानी क्या होता है, किस तरीके से रखा जाता है। यानी पिछले 2 पैरों को तो चारपाई से बांध दिया और अगले पैरों को बांधने की सोच ही रहते कि भैंस इस समय क्या हो जाती है, चौकन्नी हो जाती है। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकरे हुए पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आदमी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छेड़ने वालों को भला बुरा सुनाने लगे थे। यानी चाचा जी जिस खटिया पे सोए थे उसी खटिया से भैंस के पिछले दोनों पैरों को बांध दिया गया और आगे के पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी। इतने में भैंस चौकन्नी होती है, क्या करती है कि वो दौड़ लगा देती है। इस दौड़ के दौरान क्या होता है, जो चाचा जी जो पलंग पे सोए हुए थे, यानी भैंस उन्हें क्या करती है, पलंग के उसे माचे के साथ उन्हें घसीटती हुई ले जाती है। तो इस समय चाचा जी ने गहरी नींद में सोए रहते तो पहले तो उन्हें लगता है कि कोई सपना देख रहे हैं कि जिसमें क्या कर रहे हैं कि कोई उनकी चारपाई खींच रहा है। फिर जब पानी के ड्रम से जब चारपाई टकराती है तो पानी जब छींटे लगते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद आंधी तूफान में फंसे हैं। और जब भूचाल आया यानी बहुत गड़गड़ाहट सी होती है, आवाज़ सी होती है। लेकिन फिर उन्हें जब असली बात का जब उन्हें आंखें खुली तब उन्हें पता चला कि इन्होंने बच्चों ने बड़ी शरारत करी है कि भैंस के जो पैर हैं उसको माचे के साथ बांध दिया गया है। तो क्या हुआ कि वे बच्चों को छोड़ देने वालों को
भला बुरा सुनाने लगे थे, यानी बच्चों को जो खरी खोटी सुनाने लगे थे। अब यहाँ बड़ा मजा आ रहा था, भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। वो एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया, क्योंकि गाय भैंसे जो भी होती है जब उनको दूते हैं तो उनके बच्चों को यानी बछड़ों को उनके पास रखा जाता है, ताकि उन्हें निश्चिंत होकर वो क्या करती है, दूध दुहा देती है। तो बच्चों को याद आया कि अब क्या था, बछड़े को बांधा गया था, इस कारण से उन्होंने बछड़े को भी क्या कर दिया, छोड़ दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की माता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों पर ब्रेक लगा दी, यानी जब भैंस जा रही थी उसने जैसे अपने बछड़े को खुला पाया तो उसने क्या कर दिया, अपने खुरों से यानी पंजों से क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया, यानी वह वहीं की वहीं रुक जाती है। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया था, यानी अपनी माँ से जा मिला था। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा, दो चार धारे गिलास कटोरे पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया था, यानी मिनटों के, यानी कुछ समय के अंदर ही क्या हो चुका था, कुछ मिनटों के कुछ समय में भी क्या हो गया था, पूरा दूध बछड़े ने पी लिया था। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी थी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन को कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल जैसा कि ये होता है कि जैसे फौजी जो होते हैं, आर्मी पर्सन जो होते हैं, उनकी अदालत जो होती है तो उसमें जो सज़ा सुनाई जाती है उनको कोर्ट मार्शल बोला जाता है। तो यहाँ पे जो अब्बा जान थे उन्होंने क्या करा कि सब बच्चों को कतार में खड़ा करके उन्हें एक बटालियन की तरह उन्हें क्या कर दिया, कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना क्या कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। यानी बच्चों की इतनी धमाचौकड़ी रहते, मस्ती खोर जो थे बच्चे, जो उन्होंने घर काम करने का निर्णय जो लिया था, इस तरह से पूरे घर का उन्होंने क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया। पूरे घर में जहाँ देखो भेड़े, मुर्गियाँ, हर तरफ से, यानी भैंस जो, अब जो इन्होंने उथम पुथम मचाया था, पूरा घर का जो सत्यानाश किया था, तो इसमें अम्मा जान तो क्या करने लगी थी कि वह मायके जाने की बात करने लगी थी, यानी या तो बच्चों को रख लिया जाए या मुझे रख लिया जाए, ये लीजिए। इन्हें किसी तरह किसी करवट शांति नहीं, यानी बच्चों को जो है किसी भी पल शांति नहीं थी। हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पीएंगे। यानी बात जब हमारी शुरुआत, कहानी की जो शुरुआत हुई थी, हमने देखा था कि बच्चों से काम करवाने का निर्णय किस आधार पर लिया गया था। बच्चे नौकरों के होते हुए क्या करते थे, कुछ भी काम करना नहीं चाहते थे। तो बच्चों ने एक दिन में जो पूरी घर का जो है पूरा हालात जो है पूरा पलट के रख दिया था। तो वापस वही स्थिति आ गई, बच्चों ने ये देखा कि भाई हमारे काम करने से इतनी विपत्तियाँ उत्पन्न हो रही है, इतनी नाराजगी हम पर जाहिर की जा रही है, अब तो हम क्या करेंगे, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, यानी अब हम घर का कोई भी काम नहीं करेंगे। तो ये एक मज़ेदार कहानी थी कामचोर बच्चों की। आगे देखते हैं प्रश्न उत्तर के बारे में। कहानी किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। तो हमने देखी कहानी में एक जो समृद्ध परिवार है उसमें कई सारे बच्चे रहते हैं, तो उन पर आधारित ये कहानी है। तो इसमें देखा था कि बच्चे जो थे घर का कोई भी काम करना नहीं चाहते थे, तो उनको काम करवाए जाने के या उन पर आधारित जो एक कहानी थी, और लापरवाही या बच्चों की बोले कि जो बिल्कुल बेपरवाही जो है उस पर आधारित ये कहानी है। आगे देखें, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा होती है। तो बच्चों के ये देखे थे, जब बच्चे घर में उधम मचाते थे, बदमाशी करते थे, तो घर का पूरा सत्यानाश कर डालते थे, हर चीज़ को उलट पलट, यानी तोड़ा फोड़ी हर जगह चली, मारपीट हर जगह चला जाता था। चाहे वो पानी पीने के लिए हो, चाहे वो बगीचों को पानी देने जाना हो, चाहे घर की सफाई का हो, झाड़ू लगाने का हो, या मुर्गियों को पिंजरों में बंद करना हो, हर तरीके से उन्होंने घर का क्या करा, एक तरह से सत्यानाश ही कर दिया है। तीसरा है प्रश्न, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हो। ये देखा हमने कहानी के अंत में, जब बच्चों ने भैंस का दूध दूहने की सोची, जब भैंस के दूध दूह नहीं पाए तो भैंस किस तरीके से चारपाई को घसीटते हुए भागती है, बछड़े को खोलने पर बछड़ा जब भैंस का सारा दूध पी जाता है, और उसके बाद जब घर की हालत देखते हैं तो मुर्गियाँ, भेड़ें हर जगह तरह मचाई रहती है, तो इस पर अम्मा जो थी वो नाराज़ हो जाती है। तब वह कथन कहती है। आगे देखें, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। कामचोर कहानी जो है इसमें हमने ये देखा है कि एक बड़े संयुक्त परिवार की कहानी है।
इसमें हम देखते हैं कि कई सारे जो बच्चे घर में रहते हैं, तो इतने सारे बच्चे रहने के बाद एक बेपरवाह लापरवाही बच्चे रहते हैं, बिल्कुल घर का काम नहीं करना चाहते, उन्हें कामचोर कहा जाता है। तो आखिर किस तरीके से इसे परिवार का माहौल बनाए रखें या बच्चों से काम करें या बच्चों में ऐसी भावनाएं विकसित करें कि बच्चा खुद का काम कर लें। तो ये नहीं, ये कविता में संदेश देती है इसे परिवार के लिए, ऐसे बच्चों को सही तरीके से रखने के लिए। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? अगर बच्चों के तरीके से देखें तो बात वाकई ठीक है कि बच्चों ने शायद ये इस निर्णय जो लिया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके काम करने से घर की तो और स्थिति क्या हो गई, तनावपूर्ण हो गई। यानी घर की जो हालात थे वो बिल्कुल सही थे, लेकिन बच्चों के काम करने के बाद तो घर के हालात बिल्कुल बेकार से हो गए। हालात से मतलब हो गया कि पूरे घर की जो साफ़ सफाई थी उन्होंने क्या कर दी, पूरी चौपट करके रख दी थी। तो इस कारण से बच्चों ने निर्णय जो लिया था कि अब हम कुछ भी कहाँ हिलकर भी काम ना करेंगे, तो ये विचार जो था उनका बिल्कुल ठीक से जान पड़ता है। आपको 5 प्रश्न करना है। धन्यवाद।